नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी बात करने वाले हैं जो फाइनेंस को लेकर आपका नजरिया बिल्कुल बदल देगी। अगर आपको भी लगता है ना कि इन्वेस्ट करने के लिए तो हजारों या लाखों रुपए चाहिए, तो आज हम इस मिथक को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। आज हम बात करेंगे 100 रुपए से शुरू होने वाले बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स 2026 के बारे में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ एक 100 रुपए का नोट। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल दिमाग में ये आता है कि क्या सच में हर महीने सिर्फ 100 रुपए लगाकर लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाई जा सकती है। खास करके अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आपके अभी अभी फर्स्ट जॉब लगी है तो लगता है यार बचेंगे ही कितने पैसे और उनका मैं क्या ही कर लूंगा। बट ट्रस्ट मी, आज हम पूरे डेटा और फैक्ट्स के साथ देखने वाले हैं कि ये छोटी सी शुरुआत आपके लिए आगे चलकर कितना बड़ा रास्ता खोल सकती है। और इस छोटी सी शुरुआत को एक विशाल पहाड़ बनाता है। द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। एल्बर्ट आइंस्टीन ने ऐसे ही इसे दुनिया का 8वां अजूबा नहीं कहा था। सोचिए, आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, उस पर आपको रिटर्न मिला। अगले साल क्या होगा? आपको अपने 100 रुपए पर तो रिटर्न मिलेगा ही, पर जो रिटर्न आपने पिछले साल कमाया था ना, उस पर भी रिटर्न मिलेगा। ये बिल्कुल एक स्नोबॉल की तरह है जो पहाड़ से नीचे आते आते और बड़ा होता जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस रिस्क रिवॉर्ड पिरामिड में क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम बिल्कुल जीरो रिस्क वाले आरडी और पीपीएफ से स्टार्ट करेंगे। फिर हम डिजिटल गोल्ड की बात करेंगे। उसके बाद वेल्थ क्रिएशन का इंजन यानी म्यूचुअल फंड्स और 100 रुपए की एसआईपी पर आएंगे। फिर हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाले पेनी स्टॉक्स को समझेंगे और आखिर में 2026 के स्मार्ट मनी रूल्स देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपने पिरामिड के बेस से शुरू करते हैं, आरडी और पीपीएफ। ये एकदम सुरक्षित शुरुआत है, जीरो रिस्क और गारंटीड रिटर्न्स के साथ। ये हमारे पिरामिड का सबसे निचला और सबसे सेफ हिस्सा है। यहाँ आपका पैसा 100% सुरक्षित है क्योंकि इन रिटर्न्स की गारंटी सीधे भारत सरकार देती है। अगर आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से डर लगता है तो ये परफेक्ट है। आप पोस्ट ऑफिस आरडी सिर्फ 100 रुपए महीने से शुरू कर सकते हैं, जहां आपको लगभग 6.7% सालाना रिटर्न मिलता है। और दूसरी तरफ है पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसे तो आप पूरे साल में सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें 7.1% रिटर्न मिलता है। और सबसे कमाल की बात, पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट सब कुछ पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। तो इस सेफ ऑप्शन को शुरू कैसे करें? बहुत ही सिंपल है। आपको बस अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस जाना है, एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरना है, अपनी केवाईसी यानी आधार और पैन देना है और अपना पहला 100 रुपए का डिपॉजिट कर देना है। ये उन लोगों के लिए एकदम बेस्ट है जिन्हें स्क्रीन से ज़्यादा पासबुक पर भरोसा होता है। अब आगे बढ़ते हैं डिजिटल गोल्ड की तरफ। यह सोना खरीदने का बिल्कुल नया तरीका है। 24 कैरेट गोल्ड सीधे आपके स्मार्टफोन में। सोना हम इंडियंस का सबसे फेवरेट इन्वेस्टमेंट, राइट? पर ये वो फिजिकल सोना नहीं है जो लॉकर में रखा जाता है। ये 2026 का एकदम मॉडर्न तरीका है। पहले फिजिकल सोना लेने के लिए हजारों रुपए चाहिए होते थे, फिर सुनार को मेकिंग चार्जेस दो और उसके बाद बैंक लॉकर का खर्चा अलग। पर डिजिटल गोल्ड ने पूरा गेम चेंज कर दिया है। आप लिटरली सिर्फ 1 रुपए से 24 कैरेट 99.9% प्योर गोल्ड खरीद सकते हैं, वो भी बिना किसी मेकिंग चार्ज के। और आपका सोना वर्ल्ड क्लास वॉल्ट्स में बिल्कुल फ्री और सेफ रखा जाता है। आप सेफ गोल्ड या ऐसे ही किसी भी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 1 या 10 रुपए से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इसका रिस्क लेवल काफी लो से मीडियम के बीच रहता है और ये महंगाई को बीट करने में बहुत मदद करता है। बस एक छोटी सी चीज याद रखनी है, फिजिकल सोने की तरह यहाँ भी खरीदते वक्त 3% जीएसटी लगता है और अगर आप इसको 24 महीने से ज्यादा होल्ड करते हैं तो प्रॉफिट पर 12.5% का लॉन्ग टर्म टैक्स लगता है। इसे शुरू करना बच्चों का खेल है। बस स्टैशफिन जैसा कोई ऐप खोलिए, 2 मिनट में अपनी बेसिक केवाईसी कंप्लीट कीजिए और एक वीकली या मंथली एसआईपी सेट कर दीजिए। इसे यूपीआई ऑटो पे के जरिए ऑटोमेट कर दें। इससे होगा क्या? जब गोल्ड सस्ता होगा तब आपको ज्यादा ग्राम मिलेगा और जब महंगा होगा तब कम। इसे रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं, जो बिगनर्स के लिए एक सुपर स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। चलिए अब हम आते हैं उस चीज पर जो असल में वेल्थ बनाती है, म्यूचुअल फंड्स और आपकी 100 रुपए की एसआईपी। ये है वेल्थ क्रिएशन का असली इंजन। अगर आप एक्चुअल में एक बड़ी वेल्थ बनाना चाहते हैं और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी सबसे बड़ी ऑप्शन है। जरा इस डेटा पर नजर डालिए। पिछले 3 सालों में बंधन स्मॉल कैप फंड ने 32% से भी ज्यादा का मैसिव सालाना रिटर्न दिया है। इन्वेस्को और एdelweiss के मिड कैप फंड्स ने भी 27 से 29% की शानदार ग्रोथ दी है। अब आप बस इमेजिन कीजिए, अगर आपका सिर्फ 100 रुपए हर महीने लगातार 30% के रेट से ग्रो हो, तो कंपाउंडिंग की वजह से लॉन्ग टर्म में ये कितना बड़ा अमाउंट बन सकता है। पर हाँ, यहां एक बात समझनी होगी, जहां हाई रिटर्न्स हैं वहां रिस्क भी बहुत हाई होता है, क्योंकि ये पैसा डायरेक्टली शेयर बाजार में लगता है। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो आपके फंड की वैल्यू भी गिरेगी। पर अगर आप लंबी रेस के घोड़े हैं तो ये छोटे मोटे उतार चढ़ाव कोई मायने नहीं रखते।
आप धन या ग्रो जैसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऐप्स यूज करके आराम से हर महीने 100 रुपए की SIP चालू कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे पिरामिड के सबसे टॉप पर, पेनी स्टॉक्स का रिस्क और उनका रिवॉर्ड, यानी 100 रुपए से कम में हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। ये हमारे पिरामिड का सबसे खतरनाक पर सबसे एक्साइटिंग हिस्सा है, पेनी स्टॉक्स, यानी ऐसी कंपनीज जिनके शेयर्स 100 रुपए से भी कम के हैं। देखिए, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, इनमें बहुत ही भयंकर उतार चढ़ाव होता है। ये या तो आपको रातों रात मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकते हैं या फिर आपका पूरा पैसा डुबा भी सकते हैं। इन्हें खरीदने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। पेनी स्टॉक्स का एक ही थंब रूल है, सिर्फ उतना ही पैसा लगाएं जिसके डूबने पर आपको कोई गम ना हो। आपको आइडिया देने के लिए 2026 की वॉच लिस्ट से कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल्स देखते हैं, बट याद रहे ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं। जैसे सिजिलिटी लिमिटेड जो हेल्थ केयर में है, उनका रेवेन्यू 17% बढ़ा है। फिर NTPC ग्रीन एनर्जी जिन्होंने नेट प्रॉफिट में सीधा 38% का जंप मारा है, और BCL इंडस्ट्रीज जो एथनॉल बनाते हैं, वहां कर्ज बहुत कम है और ग्रोथ 32% है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक्स ऐसे ही होते हैं। इन्हें खरीदने के लिए क्या करें? फिर से बहुत आसान है। अपना एक फ्री डीमैट अकाउंट खोलिए, जैसे धन या ग्रो पर। अपना पैन और आधार यूज करके डिजिटल KYC पूरी कीजिए। फिर उस स्टॉक या फंड को सर्च कीजिए और बस अपना पहला बाय ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, और बूम, आप ऑफिशियली एक इन्वेस्टर बन गए। अब हम एक्सप्लेनर के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बात करते हैं स्मार्ट मनी रूल्स 2026 की। चलिए देखते हैं बिगिनर्स अक्सर कौन सी गलतियां करते हैं। देखिए, पैसा बनाना जितना जरूरी है, उससे बचाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, मार्केट गिरते ही पैनिक में आकर अपनी SIP रोक देना, जबकि असलियत में गिरते मार्केट में ही तो आपको सस्ते में ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। दूसरी गलती, बिना रिसर्च के किसी भी पेनी स्टॉक में पैसा डाल देना। तीसरा, डिजिटल गोल्ड पे लगने वाले 3% GST को भूल जाना। और सबसे बड़ा रूल, रातों रात अमीर बनने के सपने मत देखिए, बस अपने प्रोसेस पर भरोसा रखिए। क्योंकि सच तो यही है, लॉन्ग टर्म वेल्थ रातों रात जुआ खेलने से नहीं, बल्कि लगातार अनुशासन और अच्छी आदतों से बनती है। इन्वेस्टिंग कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है। आपका हर महीने का वो छोटा सा 100 रुपए का नोट सालों बाद कंपाउंडिंग का मैजिक लगकर एक ऐसा पहाड़ बन जाएगा जो आपके सारे सपने पूरे कर देगा। तो आखिर में मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूं। हम सब बड़ी आसानी से 100 रुपए किसी बर्गर या पिज़्ज़ा पर उड़ा देते हैं ना? तो क्या आप अपने फ्यूचर के लिए, अपनी लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए इस हफ्ते बाहर का सिर्फ एक जंक फूड छोड़कर अपनी पहली 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे? चॉइस पूरी तरह आपकी है। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक और शानदार टॉपिक के साथ।